हूं प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ। मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है एक बार फिर से महंगाई के हवाले से। साल 2021 का आगाज हुआ तो एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की कीमतें बढ़ाकर आवाम को गवर्नमेंट की जानिब से तोहफा दिया गया। अब जनवरी साल 2021 का पहला महीना है। पहले महीने के अभी 15 रोज मुकम्मल नहीं हुए कि एक बार फिर से कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इससे पहले जो घी है खाना पकाने के लिए उसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। चीनी ऑलरेडी वो महंगी चल रही है, हालांकि क्रशिंग सीजन है, उसके बावजूद चीनी की कीमत 100 से 105 रुपए तक पहुंच चुकी है, जो कि आसमान से बातें कर रही है। आज इसी मामले पे हमने बात करनी है कि ये जो खाने की बुनियादी ज़रूरत है, घी का तड़का महंगा होने से आवाम पर किस तरह से ये चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं, आवाम का बजट कितना मुतासिर होता है और इस महंगाई की नई लहर की वजह से आवाम के क्या तासुरात हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जो एक घी और कुकिंग ऑयल सेल पॉइंट पर। इन दुकानदार से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं, कितना इजाफा हुआ है? ये कुछ तकरीबन 40 से 50 रुपए पर केजी का इजाफा हुआ है, जो कि एक आम आदमी की खरीद से नागुज़ीर होता जा रहा है। अच्छा, ये दर्जा अव्वल में हुआ है, दर्जा दो में, या तीनों टाइप्स में हो गया? तमाम ब्रांड्स में हुआ है और जितनी भी मिले हैं इस टाइम अब से अब जा रही हैं। जो हमें सप्लाई पहले 2400 रुपए में बेटी की आती थी, वो अब 2800 कुछ रुपए में आ रही है। दर्जा अव्वल की कीमत कितनी बढ़ी, कितने रुपए किलो हो गया? देखिए, जो पेटी थी ना दर्जा अव्वल की वो आ रही थी 1100 कुछ रुपए की, अब वो हुई हुई है 1470 रुपए की। कितने रुपए किलो पे बढ़ गया? ये कुछ तकरीबन 70 रुपए किलो के बढ़ गया, 70 रुपीज पर केजी। इतनी ज्यादा कीमतों में इजाफे की वजह क्या है? वजह ये एक माफिया है जो कहता है मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, और कोई वजह नहीं। अच्छा, हमेशा से कुकिंग ऑयल घी की कीमतें ऐसे ही बढ़ती हैं? ये फर्स्ट टाइम जिंदगी में हुआ है कि इतनी हाई कीमतों में घी और तेल गया, पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इन दुकानदार की गुफ्तगू आपने सुनी है और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये खुद भी परेशान है और आने वाले सार्फिन भी परेशान है। जब हर आए रोज़ घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगी हो जाती हैं और बुनियादी ज़रूरत है, किसी भी घर में खाना बनता है तो यकीनी तौर पर चाहे दर्जा अव्वल का घी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाए, दर्जा दोम का किया जाए, सोम का किया जाए, लेकिन बुनियादी ज़रूरत है। आगे चलेंगे, आवाम से बात करेंगे इस मामले पर, उनका क्या कहना है, उनसे भी बात करेंगे। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र। क्या करते हैं? हम रक्षा चलाते हैं, तो महंगाई इतनी हो गई है, हमसे पहुंच से बहुत दूर हो गया काम, क्या करें हम। महंगाई तो पहले भी थी, कोई नई बात नहीं। अभी बहुत महंगाई हो गई है। हम क्या महंगा हो गया? हर चीज महंगी हो गई। आटा देखो क्या, कितने का आटा किलो हो गया? आटे की कीमत तो कम हो गई। नहीं, 75 रुपए किलो आटा हो गया है, क्या हम खाएं? ये देखो क्या हाल है, मजदूर आदमी तरले रह रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर ने भी तो किराए बढ़ा दिए ना? नहीं, किराया नहीं, सवारी किराया देती ही नहीं, हम क्या करें, बिल्कुल नहीं किराया देती सवारी, तो मजबूर हम इतने मजबूर हो गए को साहब ने खाना हो मुश्किल हो गया। उम्मीद है कि महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, महंगाई कम हो ही नहीं। फिर क्या होगा? होगा क्या, इसके हाथ जोड़ते हैं, ये हमारी जान छोड़ दे। बहुत हो गया, महंगाई इतनी हो गई है, बिजली का बिल बढ़ गया, गैस का बिल इतना। नवाज शरीफ पैसे खा गया, मुल्क नू कर्जदारों बना गया। हुण इनकी बात सुने, नवाज शरीफ कर्जदार कर गया मुल्क नू, लेकिन हुण इमरान खान की करे? पहलियां मुल्कां ने कर्जे लिते ने ते हुण इमरान खान इस टाइम मजबूर है। ये गुज़िश्ता दौरे हुकूमत वालों ने करप्शन की है, ये साहब बता रहे हैं, इसीलिए ये हालात ठीक नहीं है, महंगाई हो रही है। देखो, नया साल चढ़िया था ना, 2 रुपए उसने सानू तोहफा दिया है कि जो पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो गया है, हम क्या करें? सवारी बिल्कुल किराया नहीं खर्चती, वो कहती नहीं हमारे पास नहीं है, हम क्या करें? इमरान खान को चाहिए ना कि कुछ अवाम का ख्याल। ठीक कर रहे हैं ना काम वो? हाँ जी, हाँ जी, हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हालात तो बेहतर होंगे, मुल्क का कर्जा उतरेगा तो बेहतर होंगे ना। मुल्क का कर्जा उतरेगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਣਾ
आप भी इमरान खान को लाए, आप ही कह रहे थे कि वोट दो तब्दीली आएगी। बस गलती हो जाती है ना हमारे आदमी से, ये कुछ नहीं। थोड़ा उनको टाइम देना, नई नई हुकूमत आई है। कितना को टाइम दो? 2.5 साल हो गए, हले नहीं हुकूमत है यार। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहती हैं। मैं हम अमीर तो हर कोई खाता है, लेकिन गरीब जो है ना वो बेचारे पिस रहे हैं इसमें। जो इन्होंने वादे हुकूमत ने किए थे वो कोई पूरे नहीं किए। ना रोटी कपड़ा जो भी था ना, घर देने के बजाय उनको बेघर कर दिया। गिरा गिरा के लोगों के घर सबको बेघर कर दिया। खाना भी लोगों का छूट गया है। एक बंदा जो 1000 दिहाड़ी कमाता है तो वो जाके बच्चों को क्या देगा और घर में क्या खाएगा और किराया क्या देगा और क्या करेगा। ये जो ना ये बिल्कुल मेरे पास है तो मैं इसके मुंह पे थप्पड़ मार के इसको नीचे उतारूं। पहले हुक्मरानों ने भी तो जो वादे किए वो भी वादे किए, लेकिन उस वक्त में ये नहीं था कि लोग सड़कों पे नहीं थे, लोगों के घर नहीं गिरे थे। लेकिन ये है कि अब लोगों का जितना बुरा हाल अब लोगों का ना, ट्रेनों का इंतहाई बुरा असर है कि मैं सहीवाल से आ रही हूँ और इतना बुरा असर है कि जो तरह वो और जो अब है ना आया वो भी इससे ज्यादा। ट्रेनों का हालात तो पहले भी खराब थे। नहीं, इमरान खान का क्या कसूर है? नहीं, साद रफीक के जमाने में ट्रेनों का टाइम अच्छा हो गया था। लोग जो स्टेशन पे रेलवे स्टेशन में बैठे होते थे ना, वो दुआएं मांगते थे ना कि ये चला गया है, ये और पासे लूटने चला गया है। लेकिन अब जो है ना, ये मैं यही कह रही हूँ कि जो ना रेलों का, अब देखे मैंने सुबह की ना रात को सोई नहीं। मैंने कहा मैंने लाहौर जाना है, जो ट्रेन है वो सारी 12 बजे के बाद आ रही हैं। और ये ना अभी ये मैं जाफर पे आ रही हूँ वहाँ से साहिवाल से, और इतना जलील के वो सारी सुबह से धुंध भी इतनी थी, मौसम खराब था। धुंध की बात नहीं, ये धुंध तो अभी है ना, ये जो पिछले माह गुजरा है ना वो भी इसी तरह पूरा जो साल का रूटीन है ना वो ऐसे ही गुजरी है। क्या हालात चल रहे हैं, क्या करते हैं आप? हालात पहले से बहुत बेहतर हैं जी। ये लोगों को आप देख लें, इस वक्त हर बंदे के पास मोबाइल है। 25 से 30 हजार का मोबाइल हर शख्स के पास है। फिर ये कहते हैं गुर्बत है। हर बंदा शाम को खाना, गरीबों के पास मोबाइल नहीं है। मैं कहता हूँ जी हर बंदे के पास, आप यहाँ जिस भी मजदूर के पास जाके देख लें, हर बंदे के पास नहीं तो उसके घर में जरूर मोबाइल होगा। आपके पास है जी मोबाइल? हालात ठीक है? बिल्कुल, अल्लाह पाक की करम से मैं कल अब्टाबाद से आया जी। मुझे इस जहान में यानी कि 1000 रुपया बोल रहे थे कि रात को सोने का, और मैं आया, मैंने शनाख्ती कार्ड दिखाया, इधर रात गुजारी। बेहतरीन खाना, बेहतरीन इंतजाम, बेहतरीन सोना, और मेरे पास 1000 रुपया नहीं था। उन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट दिया, आपको एक कैंप लगा के दिया, आपकी वो परेशानियां जो है वो खत्म हो गई। प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, पब्लिक सारी मर गई है, महंगाई ने बेड़ा गर्क कर देता है। होता है हर गवर्नमेंट का, लेकिन बोल रहे हैं नवाज शरीफ के चमचे, मफाद प्रस्त लोग बोल रहे हैं, जिन लोगों को भी कई प्रोजेक्ट का उसके बेड़ा गर्क भी किया है ना। ये नहीं कहता आप, ये ऑरेंज ट्रेन देख लिया भाई जान, बेहतर भी है ना। अल्लाह करो, गाड़ियों के अंदर कोई फर्टिलाइजर नहीं है, गाड़ियों में किसी ने मास्क नहीं लगाया। गवर्नमेंट की पॉलिसी फेल हो चुकी है। 25 साल से अंकल जी 1 मिनट, अंकल जी 1 मिनट आप बात कर रहे हैं। 25 मेरी बात नहीं 25 साल से जिन इलाकों में तरक्याती काम नहीं हुए वहाँ पे काम हो रहे हैं। रोटी नहीं मिल रही, रोटी मिलेगी, कर रहे हो रोटी सबको मिलेगी, रोटी मिलेगी। हमारे जो हालात मुल्क के, जितना कर्ज चढ़ गया था, रोटी कैसे मिलती? अच्छा मेरी बात सुने, आप गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं जी। मैं गवर्नमेंट का साथ दे रहा हूँ। मुश्किलात हैं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मुश्किलात हैं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क क्या है मेरे पास? मास्क पहने फिर से। ये देखो, एक मोरिया पुल वाला रास्ता अभी तक नहीं बना बाजी, अभी तक नहीं बना एक मोरिया पुल वाला। शेख रशीद साहब वजीर रेलवे थे, लेकिन उन्होंने कोई रास्ता नहीं बनाया, सारा रास्ता खराब है। कोई रास्ता आएगी, ये नहीं है कि नहीं आएगी। आगे से बढ़ गई ये मुश्किलात, आएगी मुश्किल, आगे से बढ़ गई ये मुश्किलात। क्या बढ़ गया? चीनी महंगी, आटा महंगा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है। नहीं ये महंगाई माफिया जड़ी है ना, नहीं ये अक्सरियत लेके आ जाता। गवर्नमेंट में अगर कोई माफिया कुमार है, इस गवर्नमेंट में हर दौर में माफिया मौजूद रहा है, आज भी है, लेकिन माफिया को खत्म कौन करेगा? अगर 25 साल से ये माफिया को खत्म नहीं कर सके, ज्यादा माफिया पैदा कर दिए, आपने ज्यादा खत्म कर दिया। आपको 10 साल देने पड़ेंगे।
5 सालों में और उन नवाज शरीफ ने अब ये बहुत तब्दीली इमरान खान का जाने के बाद होगी। जी भुट्टो जी पकड़े गए हैं, वो पैसा दे रहे हैं। आप देखिए वो पैसा दे रहे हैं, वो पकड़े गए, पैसा वापस कर रहे हैं। चीनी कमीशन आपका कितने अरब का कर्जा अभी तक वापस अदा किया हुकूमत ने? ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਆਵੇ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾੜ ਦਿਓ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦਾ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕਦੀ? बाबा बिल अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है, अब बिजली नहीं जा रही। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੋਰੀਏ ਦਾ ਟੋਟਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਬੋਰੀਏ ਦਾ ਟੋਟਾ अब ਬਣਿਆ, लोड शेडिंग नहीं हो रही। ਸਾਲੀ ਟੋਟਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਮੇਠਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਝੂਠਾ ਆਪ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਰੋ। अब अगर मैं जालिम की बात पे आऊं, जालिम की बात मैंने जालम झूठा बोलता, जो झूठा होता है वो जालम होता है। कौन होता है? मुसलमान बनो। इसी दौर में बहुत से कत्ल हुए। पिछले इतवार में आप देखिए कि वो तालुक कादरी के जो मसाजिद पे भी हुआ, उसका बंदा कोई अदालत में ठीक है हुए कत्ल, लेकिन उसके बंदे तो आए ना। आज ये जालिम हुकूमत है, बंदे आए अदालत में पकड़े हुकूमत है। उस वक्त ये जालिम हुकूमत कहाँ थी? उन लोगों की दाद रसी क्यों नहीं की? गलत बात है, 1 साल का बिल 1 महीने में आ रहा है, इन्हें क्या पता है? नाज़रीन, आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है वो गर्मा गर्मी लोगों की खासी बढ़ गई है। आप क्या कह रहे हैं सर? ये कि पहले क्या अच्छा था, पहले चीनी सस्ती मिलती थी, आटा सस्ता मिलता था, घी आटा तो सस्ता अब भी मिलता सस्ता कर दिया उन्होंने। कितने का? क्यों पहले जितना रेट है पहले से तो बड़ा, महंगाई तो 100 रुपया बढ़ती है। बढ़ा के 10 रुपया कम करके कहते हैं जी सस्ता कर दिया। चीनी फिर बढ़ा दी, घी फिर बढ़ा दिया, 270 रुपए किलो ऑयल। बिजली और उसको तो बोल देना, उसके बैठे हुए हैं मानने वाले जो उसको रिश्वत देते हैं, जो उसका कर रहे हैं। नहीं, हम इंटरव्यू में हम हकीकत बता रहे हैं। हम एक रक्षा ड्राइवर हैं, दुनिया में हर चीज महंगी हुई, स्वाय के रक्षे तो आपने किराया बढ़ा दिया। नहीं बढ़ाया, कोई देता ही नहीं है। देती है खवातीन, मर्द हजरात देते हैं आपको किराया। पे जा रहे हैं, किराए की बारी ही नहीं आती। किराया देती नहीं सवारी, बिल्कुल इसीलिए क्या सवारी के साथ घाटे वादे में लेकर निकल जाए, बच्चों का रिजल्ट तो कमाना है, क्या समझे और क्या हमने ये टेंशन में। ये सिर्फ ना, ये फिर हम वही बात कहेंगे, फिर ये कहते हैं जी कि वो अवाम कहने लग पड़ी है कि इज्जत हो वोट को। इमरान साहब कहते हैं कि थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ा हालात ठीक करें और बच्चे भूखे मर जाएं। अल्लाह ना करे जी। तो घर का खर्चा नहीं निकलता, घर का खर्चा दे तो किराया नहीं निकलता। किस चीज को पूरा करें? या तो गरीब आदमियों की सपोर्ट करें ना। कहाँ जा रहा सारा पैसा? एक पैसा नहीं इस मुल्क पे लगा। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत पे भी तो नहीं सोचा किसी ने गरीब का। सब कुछ मिला है, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी तक केस कुछ चलान कर रहे हैं, 300 का कर दिया। क्यों खिलाफ वर्जी करते हैं? ना खिलाफ वर्जी करें ना चलान के बगैर जिस वक्त वार्डन हाथ देगा फिर सब कुछ दिखा दो, कुछ नहीं होगा। गाड़ियाँ तो है नहीं, ये चलान पे रखा हुआ है इन्होंने। 9 बंदे खड़े कर दिए, कोई धर्मपुरे कोई कोयला स्टाफ। आपको 12,000 रुपए दिया गया। किसको दिया है? मैं 3 दफा मैसेज किया, रक्षा ड्राइवर हूँ, मेरा सब कुछ सामने है, आज तक भी जवाब नहीं आया। क्यों नाराज हैं आप? क्यों इतने परेशान? हम महंगाई से नाराज हैं। महंगाई तो पहले भी थी। पहले नहीं थी, पहले सब्सिडी मिलती थी बिजली पे, गैस पे, पानी पे, अब कहाँ मिलती? सब्सिडी अब भी सनतों को मिल रही है। हाँ जी, सनतों को अब भी सब्सिडी मिल रही है। तो सन तो हम अमीर लोगों को दे रहे हैं ना, गरीब आदमी की बात कर रहे हैं। वो गरीब को देते थे बिजली पे सब। क्या होना चाहिए? चलें बताएं क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए, इससे बेहतर लग जाए, वो बेहतर निजाम है। डंडे से चलती है हुकूमत। क्या हाल है सर, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। कैसे जा रहे हैं हालात? गवर्नमेंट वालों के हालात कैसे हैं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या हो गया? महंगाई, सैलरियाँ कम है, महंगाई ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है। जो राशन हम 7-8 हज़ार का लेके आते थे वो 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 18 हज़ार पे पहुँच गया है। तनख्वाहें बढ़ी हैं आपकी? नहीं बढ़ी, तनख्वाहें कहाँ बढ़ी हैं? इसने तो वादा किया हम तनख्वाहें 50% बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाई भी नहीं। आप तो गवर्नमेंट के अपने बंदे हैं, हालात ठीक होने जा रहे हैं, गवर्नमेंट बता रही है। गवर्नमेंट तो बता रही है, बस वादा ही कर रही है। हम तो मायूस हैं। क्यों मायूस हैं आप? वादा ही कर रही है ना, बढ़ा तो नहीं रही है। अगर बढ़ाया तो फिर है, तनख्वाहें कहाँ बढ़ रही हैं? अभी कैसे चल रहे हैं हालात? चीजें कीमतें कंट्रोल में हैं? क्या हालात है?
मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भाई अब देखें, घी है, दूध है, दालें हैं, चावल है, जो घर की रोज़मरोज़ की चीज़ें हैं वो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये ठेले वाले जो हजरात हैं हमारे, जो कि हर रोज़ की बुनियाद पर कुछ सब्जियां फ्रूट बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? ये आज के हालात में, आज के दिन में कितने खुश हैं, कितने मुतमईन हैं, इनसे बात करेंगे। क्या हाल है सर आप? ठीक है, हाल क्या हाल बुरे ही है सबके। अब तो क्या हो गया? महंगाई इतनी हो गई है, कोई फल भी नहीं खरीद रहा आजकल। आप भी तो इतना महंगा फल बेचते हैं। लेके ऐसा महंगा आएंगे तो महंगा ही बेचेंगे फिर। वो गाह कोई आता नहीं हमारे पास, जो भी आता लड़ता हमसे, ये इतनी की है, ये उतनी की है। भाई महंगा मंडी जाके पता करो फिर। बाकी घर के इस्तेमाल की चीजें ठीक है, उनके रेट? महंगाई जी, घर तो रोना ही पड़ा आजकल। क्या हो गया? बिल ये देखो कितने का बिल है, दिखाऊं? ये 4 महीने का बिल है सिर्फ। ये 4 महीने से आपने अदा ही नहीं किया? क्या करेंगे, यहाँ से कमाएंगे तो करेंगे ना। जुर्माना लगेगा तो ज्यादा ही होगा। लगे ना 15,000 मैंने जमा भी करा। ये देखो जरा, दिखाओ जरा। 32,778 रुपए का बिल है। और घर मैंने कोई मशीनें नहीं लगाई हुई, सिर्फ पानी की मशीन है। वो पानी की जो निकालते जमीन में से पानी आता, वो लगी है मशीन बस। और हमारे घर का ऐसे कोई काम नहीं है जो हम कारोबारी उसमें काम कर रहे हो। आपने इतने महीनों से बिल नहीं जमा कराया? कहाँ से कराया? मैंने 15,000 कराया भी है ना, उसके अंदर लिखा हुआ 15,000 का। जनवरी में आपने कराया, उसके बाद आपने बिल ही नहीं जमा कराया 2020 में पूरा साल। ये कितना इतना बिल आ रहे हैं, कहाँ से कराएंगे जमा? ये बताओ ना, कहाँ से कराएंगे? जुर्माने लगेंगे तो बिल तो बढ़ेगा ही। इतना जुर्माना भी नहीं आना, मेरे को घर के अंदर काम तो नहीं हम करते। पहले भी तो इतने ही बिल आते थे। पहले इतने कहाँ आते थे? पहले ये तो ये आप आए तो हमारे पास ये तुम्हारे जेब में रखा हुआ है। वो यही कहा था बिल जला दो। बिल कहाँ से जला दो? ये वो बिल काट के ले जाएंगे। अब काट देंगे, वो आगे काट के ले गए थे। अगर जो बिल ना जमा कराया तो बत्ती काट देंगे। काटा था, फिर दोबारा 15,000 जमा करा के फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने लोगों की महंगाई के हवाले से और मुख्तलिफ मामलात के हवाले से बातें सुनी हैं कि कुछ लोग हैं जो कि नाराज़ हैं गवर्नमेंट से, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको लगता है कि आने वाले वक्त में हालात ठीक हो जाएंगे। हम इसी मामले पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ ख़वातीन से हमने बात करने की कोशिश करनी है और इसीलिए हमने एक मोहल्ले का रुख किया है और अंदर जाएंगे, देखेंगे कि क्या हालात है, ख़वातीन किस तरह से इस महंगाई के दौर में अपने घर को मैनेज कर रही हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना बना रही थी अभी आप? जी। क्या बना लिया? मैंने आज मिक्स वेजिटेबल्स बनाई हैं। किसकी फरमाइश पे आज खाना बना? ये बच्चों की फरमाइश पे। फरमाइशें पूरी हो जाती हैं? नहीं होती तो नहीं है। एक तो महंगाई बहुत है, गैस नहीं आती। महंगाई में ये है कि सब्जियां महंगी हैं और चीनी महंगी है, घी महंगा है। पहले तो वुज़रा ने कहा था टमाटर महंगे हो गए तो आप दही का इस्तेमाल करें। अब घी महंगा हो गया, मुझे बताएं उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करें। चीनी महंगी हो गई है, उसकी जगह पे क्या यूज़ करें। और जो चीज़ें हम बाहर से लेके आते हैं वो उनका मयार भी ऐसा नहीं होता कि जो पहले जैसी हो। आपको क्या चीज़ ख़राब मिली? मैं तो चीनी लेकर आई हूँ और उसका मयार देखें, ये देखें मेरे पास ही पड़ी हुई है, इतनी बारीक है। और इसमें तो यूटिलिटी स्टोर का पैकेट लग रहा है। स्टोर का, और यूटिलिटी स्टोर की चीज़ें भी इतनी मयारी नहीं है। उसका एक तो टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है, चीज़ में बहुत फ़र्क होता है, क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। हमें ये बताएं कि जो तब्दीली का कहा था वो इस तरह की तब्दीली आई है कि हमारे से हमारा खाना पीना छीन लिया गया है, हमारे बच्चों की ख्वाहिशात, छोटी छोटी ख्वाहिशात वो छीन ली गई हैं। तो जब कुकिंग ऑयल घी इतना महंगा हो जाता है तो फिर खाना वाना उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है पकाना। कैसे मैनेज करती हैं आप किचन? ये हमारे लिए कितना मुश्किल टास्क है कि हम इसको पूरा करें। हमारे जो घर के मर्द हैं, हजरात हैं, वो कहते हैं कि हमारा तो यही बजट है, आप इसमें कंप्लीट करें, जो भी आपने करना है इसको करें। लेकिन ये नहीं होता, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि घी नहीं है तो हम अपनी हंडिया कैसे बनाएंगे, चीनी नहीं है बच्चों को दूध में क्या डाल के देंगे। बच्चे तो हर चीज़ की ख्वाहिश करते हैं। बिल्कुल। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं हालात? बहुत मुश्किल है, बहुत महंगाई है। महंगाई ने तो गरीब लोगों का कमर तोड़ी हुई है।
बहुत बुरे हालात हैं। बच्चे जो हैं ज़ाहिर हर चीज़ माँ बाप से मांगते हैं, इतनी महंगाई है। मेरे मियाँ रिक्शा ड्राइवर है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। कैसे मैनेज करती हैं? फिर आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों की फरमाइशें भी। क्या किया जाए, आलू गाजर बना ली, थोड़ी थोड़ी सब्जी, कोई सब्जी बना लेते हैं, दाल बना लेते हैं, फिर बच्चे परेशान माँ बाप को करते हैं, क्या पकाएं। गोश्त इतना महंगा है, आपको पता है मछली का आजकल दौर है, बच्चे तो फरमाइश करते हैं माँ बाप से, तो कैसे बहुत मुश्किल गुजारा होता है। अच्छा, हमेशा ही महंगाई तो होती आई है, अभी भी महंगाई हो गई है, तो नया क्या हुआ? क्या करें, एक दिन सालन बना लेते हैं, 2 दिन खा लेते हैं। महंगाई है ना, महंगाई की वजह से रोज 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 बजट इतना महंगा उन्होंने कर दिया है, हर चीज़ उन्होंने महंगी कर दी है कि ये नई हुकूमत में कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। गरीब लोगों की कमर तोड़े हैं ये नई हुकूमत वाले, हम तो बहुत परेशान हैं। क्या होना चाहिए, क्या चाहती हैं? ये इनको इसको बदल देना चाहिए, ये जो हमारा है भाई, इनको सोचना चाहिए। मैं फिर ना थोड़ा वक्त दे दें उनको, वो वक्त मांग रहे हैं कि आने वाले वक्त में हालात ठीक होने जाए। सोचे ना, फिर गरीबों का सोचना चाहिए ना उनको। उम्मीद है आपको कि महंगाई कंट्रोल हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो रही हैं, जो जिस तरह से पाकिस्तान चल रहा है पॉलिसीज के हालात है ना, इन पॉलिसीज़ में मुझे कभी भी नहीं लग रहा कि हमारी जो आम मेयार ज़िंदगी है वो नीचे आएगी। ये महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है, हमेशा इसका जो लेवल है ना ऊपर जा रहा है। हाँ, इकनॉमिकली भी देखें तो चीज़ों को इकनॉमिकली करना चाहिए, लेकिन ये इन्होंने हर चीज़ को इतना ऊपर कर दिया है कि हमारे जैसे आम लोग तो इनको हमारे से बिल्कुल पहुँच से दूर ही हो गए। अगर कोई सस्ती चीज़ है ना वो इतनी महंगी हो गई है, हमारी पहुंच से दूर हो गई, हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। इस महंगाई के दौर में हम क्या करें? हम मुझे ये इस सवाल का जवाब दें, ये कैसी तब्दीली है? नाज़रीन, ये कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हमने बात करनी है कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ इन हालात में ये अपने किचन को किस तरह से मैनेज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। कैसे चल रहे हैं हालात, चीज़ों की कीमतें? चल रहा है जी, बहुत परेशान है, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हैं, कोई भी नहीं है सस्ती, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगता और बच्चे बहुत परेशान है। अब क्या महंगा हो गया? अब घी भी महंगा हो गया है, चीनी भी महंगी है, आटा भी, कोई चीज़ को हाथ नहीं लगता। और फिर घर कैसे चलता है? बस अल्लाह का शुक्र है, यही दाल रोटी खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। बच्चे परेशान है, गैस नहीं आती, कोई चीज़ भी, कोई ज़िंदगी का मज़ा नहीं आ रहा, परेशान है। बस एक वक्त की खाते हैं तो दूसरे के लिए सोचते हैं कि अब क्या बनेगा हमारे बच्चों का, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पियेंगे। तो बच्चे भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं, क्या करें आप ही बताओ। ठीक है, क्या हाल है जी आपके? शुक्र है अल्लाह का। कैसे चल रहे हैं हालात, चीज़ों की कीमतें शिमतें ठीक है? बस जी ये देख लें, कीमतें ठीक है। कीमतें तो इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो गरीब आदमी का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। पहले भी तो ज़्यादा ही थी। नहीं, पहले कहाँ ज़्यादा थी, अब तो 3 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। अब कहाँ कोई वो कीमतें हैं। क्या होना चाहिए? बस ये देख लें आप, क्या होना चाहिए, कोई गरीबों के लिए तो कोई अच्छा ही होना चाहिए। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। क्या खाना बनाया आज? खाना की बनाना, गैस नहीं आती, बाजारों रोटियां मंगा ली, आंडा शांडा भुन ली, खा ली, और की करना। चीज़ों की कीमतें शिमतें, घर का बजट ठीक है? नहीं नहीं, बहुत बुरा हाल, ना बाहरों कोई कमाई है ना कोई कुछ है, बहुत परेशान है, क्या करें। क्या करते हैं आपके घर वाले? रिक्शा चलाते हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, रिक्शा चलाते हैं। कैसे चीज़ें मैनेज करती हैं आप? बस अल्लाह पाक करते, बंदे नहीं करते, वो जो बैठा हो उसने तो बिल्कुल। किसने कर दिया खराब काम? हाँ, देखो महंगाई करी जा रहा है, महंगाई करी जा रहा है। इमरान साहब तो कहते हैं ये तो पहले खराब कर गए हैं, वो ठीक कर रहे हैं। उन्हें तब्दीली अच्छी लानी है ना, क्या कह सकते हैं उसको, कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह हिदायत दे उसको, हम कुछ नहीं कह, हम तो गरीब आदमी, हम क्या करेंगे। क्या हालात हैं आजकल चीज़ों की कीमतों के? बहुत बुरे हालात है। क्या हो गया? ये अच्छी खासी तब्दीली आई है कि गरीब आवाम की जान लेने पे आ गई है तब्दीली। लोग जो हमारे मियाँ हैं वो दिहाड़ीदार है, ठीक है, घर हमारे रेंट पे, बच्चे छोटे छोटे हैं, गैस है उसका इशू है, बिजली है उसका इशू है, अब घी है वो महंगा हो गया, चीनी है वो महंगी होगी। बच्चों को दूध में डाल के देना होता है, कहाँ से हम चीनी डाल के देंगे? खाली दूध तो बच्चे पीते नहीं है। मुलाकात कर दिया, बस इतना कहेंगे। संवारने के लिए आए हैं वो, तो संवारने के लिए नहीं, ये हम हाथ जोड़ते हैं, सीट छोड़े और जाएं अपने घर, इतना कहेंगे और हम कुछ भी नहीं कहेंगे।
हाँ, सब तो दिहाड़ीदार तबके का कह रहे हैं बहुत ख्याल करने वाला। बहुत ख्याल कर रहे हैं ना, गरीब आम टेंशनों से, घर किसी को फालिज हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, घर बीमार पड़े हुए हैं, ये ख्याल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं ख्याल कर रहे, वो सिर्फ अपना ख्याल कर रहे हैं। क्या हाल है, कैसा चल रहा है घर का सिस्टम? घर का सिस्टम बहुत मुश्किल मैम चल रहा है। चीनी चाय में तो लाजमी डलती है, 3 टाइम चाय ना पिए तो सर्दी इतनी है, तो गैस भी ऊपर से नहीं आ रही, इतनी तंगी हो रही है, बच्चे बेचारे भूखे हैं। 1 टाइम चाय मिलती है, 2 टाइम नहीं मिलती। और हांडी बनानी है तो घी देखते हैं, घी इतना महंगा कहाँ से ला, कितना महंगा हो गया घी? 300 रुपये किलो हो गया घी, तो इतनी मुश्किल से। चीनी भी 110 रुपये किलो हो गई। अब घी लाएं या चीनी लाएं, इतना सिस्टम तो खुद नहीं है। क्या करते हैं आपके घर वाले? मेरे मियाँ वो ईदी सेंटर में मुलाजिम है और बहुत मुश्किल से घर का सर का चल रहा है। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह और हम 2 हैं, 6-7 लोग हैं घर के। कैसे मैनेज करते? बहुत मुश्किल हो रहा है, बस ये अल्लाह की तरफ से ही हो रहा है कि अल्लाह ताला पूरा किया जा रहा है और खाई जा रहे हैं। फिर भी 1 टाइम मिलता है, 2 टाइम घर में बहुत मुश्किल सर्कल चल रहा है। क्या हाल है, क्या खाना बनाया आज आपने? आज हमने चावल बनाया। अच्छा, क्या सिस्टम कैसे घर का ठीक चल रहा है? चीज़ों वीज़ों की कीमतें बहुत सारी ख़वातीन शिकायत कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपको पता ही है, माहौल के हिसाब से एक फैमिली को लेके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यूनो के सैलरीज क्या होती है 15,000 10,000, और जो मजदूर लोग हैं उनकी तो बिल्कुल ही कम है, दिहाड़ी पे होते हैं वो लोग। 400-500 कमाएंगे और कहाँ से बच्चों को पालेंगे, कहाँ से किराए देंगे, और काफ़ी प्रॉब्लम्स है और इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, महंगाई की वजह से जब घर में पैसे कम आते हैं, ख़वातीन कितनी मुतासिर होती हैं? सारा घर उनको चलाना है, बच्चों ने भी उन्हीं से फरमाइशें करनी। तो देखिए, जो नॉर्मल माहौल के लोग हैं अक्सर यहाँ पर लड़ाइयाँ ज़्यादा रहती हैं। रीज़न यही होती है कि जब पेट पूरा नहीं होता तो घर में लड़ाइयाँ होंगी, और जब लड़ाइयाँ होती है तो घर का सुकून सबसे पहले। किसकी लड़ाई हो गई घर में? अक्सर मियाँ बीवी की लड़ाई होती है। मियाँ पैसे कम लाता है और जब ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती तो मियाँ बीवी की अक्सर लड़ाई हो जाती है, और इसी वजह से काफ़ी घर ख़राब हो जाते हैं। बच्चे मुकम्मल तौर पे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, और इसके अलावा खुराक पूरी नहीं हो रही, तो फिर घर में लड़ाई होगी। क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे हुक्मरानों को? हुक्मरान से यही कहेंगे कि इस महंगाई को कम करें ताकि हर बंदे की ज़रूरत ज़िंदगी। महंगाई तो हमेशा ही होती है, ये कोई नया मामला तो नहीं रहा। होती है, लेकिन उसके हिसाब से सैलरीज भी बढ़ती हैं। हर माहौल में हर वक्त में महंगाई होती है, लेकिन सैलरियां भी बढ़ा दी जाती हैं। लेकिन इतना माहौल कभी भी तंग नहीं हुआ जो आजकल हो गया। कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह पाक। कैसा हो रहा है गुजर बसर, ठीक चल रहा है? नहीं, क्या हो गया? चल रहा है बहुत बेटा, बहुत ज्यादा महंगाई होगी। घी भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगी होगी। पहले तो बच्चों को दूध में डाल कर दे देते थे, अब फीका दूध, ब्लड शुगर तो किसी को है नहीं कि सबको, ठीक है ना। घर के हालात इतने, गैस आती नहीं, बिजली आती नहीं, घी महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ बच्चों का पूरा करे, दवाइयाँ पूरी करे, फीसा पूरी करे, क्या करें बेटा? कैसे गुजारा करती हैं? बस चल गुजर बसर हो रही बेटा। फिर अल्लाह पाक जिंदगी तंदुरुस्त, अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बना लेता। लेकिन ये जो हुक्मरान है ये अच्छा, हुक्मरान तो वादा कर रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे हालात। नहीं होंगे, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा जो हालात हो रहे हैं। क्यों इतनी परेशान, इतनी क्यों ना उम्मीद हो गई? ना उम्मीद ये कि कोई है नहीं, कोई दारोमदार है नहीं बेटा। इतने परेशान, सारे लोग इतने परेशान हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो घर में बैठे हैं, स्कूल भी बंद है। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं अच्छा चल रहा है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये ख़वातीन की आपने बात सुनी है कि किस तरह से वो बता रही हैं कि कुव्वते ख़रीद नहीं बढ़ रही। जो उनके घर में काम करने वाले अफराद मौजूद हैं, उनका काम नहीं चल रहा, उनको मजदूरियाँ नहीं मिल रही, उनको दिहाड़ियाँ नहीं मिल रही, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई का ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, जिसकी वजह से ये ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान है और घरेलू नाचाकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मज़ीद हमने बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमने अब बात करनी है अपने उन दुकानदारों से जो कि हर रोज़ की ये कीमतें बढ़ने से परेशान तो होते हैं, उनका कारोबार कितना मुतासिर होता है, इन्हीं से जानेंगे। क्या हाल है सर आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा अल्लाह का करम है। अभी घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। जी जी। काम पे कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जी। देखिए, एक चीज़ हम एक टाइम में यानी कि 1000 रुपये या 800 रुपये कमा रहे हैं, 200-300-400 का रोज़ फ़र्क पड़ जाता है, तो उससे यानी कि मुश्किल हो जाती है हमें। गरीब आदमी को तो यही है ना कि 200-400 मिलना चाहिए, बजाय ये मिलने के हम जलील हो रहे हैं।
एक दुकान से सौदा लेने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं जी आज इतना रेट बढ़ गया। चीनी लेने जाते हैं, वो कहते हैं जी इतना रेट बढ़ गया, पता नहीं अल्लाह जाने कितना रेट बढ़ रहा है आजकल। आज ये जो मैं पहले घी लेके आता था 220 रुपए का, आज 245 रुपए का लेके आया हूँ। अब आप भी जो चीजें पकाएंगे आप उनकी कीमतें बढ़ा देंगे? कैसे बढ़ा देंगे, जब हम गाहक को बोलते हैं कीमतें बढ़ाने का, वो कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, कैसे बातें करते हैं। और कौन कौन सी चीज, चीनी की क्या सूरत हाल है, कितने पे मिल रही है आपको? चीनी जो मिल रही है हमें 100 की मिल रही है किलो। सरकार तो 83 रुपए फी किलो की कीमत दे रही है। सरकार जो कर रही है वो एक मखसूस जगह पर कर रही है, वहाँ लेने जाएंगे तो वो लाइनें में खड़े होकर लेना पड़ता है, वो भी उतनी नहीं देते कि जितनी हमें चाहिए। हालात कैसे जा रहे हैं? ठीक जा रहे हैं? आने वाले वक्त में लग रहा है कि ठीक हो जाएंगे, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? नहीं जी, कभी नहीं होगी, अब तो कभी नहीं होगी। क्योंकि नहीं होगी सर, क्या हो गया? 3 साल में अगर महंगाई कम नहीं ना हो सकती तो आगे जाके क्या करेंगे, ये लोगों को घर में देंगे जाके कि ये कमी हो गई है। पिछले 30 साल में भी तो महंगाई हुई ना, कम तो नहीं हुई। मगर उस दौरान यकीन करें काम चल रहा था, रोटी मिल रही थी, बहुत सुकून से खा रहे थे, महंगाई थी मगर यकीन करें रोटी सुकून से कमा करके खा रहे थे। सर क्या कहेंगे, हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बहुत खराब जा रहे हैं, इतनी महंगाई कर दी है ना, बंदा गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। खाने पीने वाली चीजें में जो घर का घी है वो इतना महंगा कर दिया है। कितना महंगा हो गया? 245 रुपए मेरा हो गया। क्यों 265 रुपए आज का रेट है, आज का रेट। आज आपने खरीदा? आज मैं अभी घर देख के आया हूँ सामान, आलू जो 45 से आज 55 हो गए हैं। आज आलू जो 55 रुपए हैं, टमाटर जो है 120 रुपए किलो दे रहे हैं। ऑयल का रेट 295 रुपए किलो ऑयल का रेट है, लीटर ऑयल जो है ना 295 रुपए, 39 रुपए, 29 रुपए 100 पहुँच गई है। चीनी फिर 100 पहुँच गई नदी। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हालात ठीक होने वाले हैं। ये नहीं ला सही कर रहे, ये ना नवाज शरीफ सही सी, नवाज शरीफ दौर च इन्नी महंगाई भी नहीं सी, कारोबार सेट सी दौर च। हमें वो चोर बेहतर थे, इन डाकुओं से बेहतर थे वो। ये बहुत ज्यादा चोर नहीं है, डकैतों के डकैत हैं। वो कहते हैं कि चोरों की नानी है ये सारी। पहले हालात ठीक थे, अब खराब हो गए। अल्लाह का शुक्र है, यकीन करें पहले बहुत अच्छे हालात थे, अब अल्लाह इनसे जान छुड़वा दे, यकीन कर ले ये हमारे ऊपर से अजाब टल जाए। लेकिन आप तो तब भी नाराज थे, आप तो नून लीग से भी नाराज थे। हम नून लीग से नाराज नहीं थे, ये खान साहब कहते थे कि मुझे लाएं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यकीन करें कुछ भी नहीं किया, सिवाय उन्होंने अपने के लिए किसी के लिए कुछ नहीं किया। मजदूर की जो मजदूरी थी ना 600 रुपए थी, आज 1000 रुपए में भी पूरे दिन का खर्चा नहीं पूरा होता। कैसे करें हम? मजदूर आदमी है, सड़कों पे खड़े हैं। ये नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं है। घर जाओ तो घर वाले कहते हैं भाई इसमें क्या करें हम, रेंट का घर है। गवर्नमेंट काम शाम तो कर रही है, कोशिश तो कर रही है, तो सड़कों पे ये देख लें, सड़कों बाजार इसने सिर्फ वादा किया है, वादा करके पूरा नहीं होता। थोड़ा वक्त देना, थोड़ा वक्त दे। वो क्या वक्त दे? 2 दिन का टाइम था, फिर 90 दिन का हो गया। ये 3-6 इमरान खान कहता था नवाज साहब गरीब आदमी बिल कहाँ से देगा, बिल फाड़ दो, बिल ना जमा कराओ, इन्हें दूना आके काट लिया आगे बिचों। मैंने खान साहब को ना बजाते खुद अल्लाह को हाजिर नाजर जान के मैंने वोट दिया है। उनका साथ दें आप। मैं कह रहा हूँ साथ तो तब देंगे ना वो हमारा साथ दें, तो यकीन करें हौसला कितना का कर ले सर, क्या बताएं आपको हौसला ना, थोड़ा कह रहे हैं खान साहब के हौसला हिम्मत। ये तो कितना का कर ले, आप बता दें कितना कर ले। 2 साल ही कर ले सर। चलो 2 साल के बाद ये कहेंगे जी सलाम करते हैं आपको, फिर वो दूसरी हुकूमत आ जाएगी, वो कहेगी जी खान साहब ने ये किया वो किया, अब हम वो खसारा पूरा करेंगे। कैसे करेंगे पूरा? ये सिर्फ बातें हैं। मैंने कहा खमीनी को लेके आओ, वो सबको गर्दने काटे। यार बात ही नहीं आ रही, इतनी महंगाई है। कोई इमरान साहब भी तो करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं ना। कब करप्शन खत्म होनी है? खत्म ही नहीं होनी है। वो हम लड़ रहे हैं, वो नहीं लड़ रहे, वो गरीबों का खून चूस रहे हैं। वो जंग जेल करन दी लड़ रहे हैं, फलाने नु अंदर कर दो, आज ऐ होना चाहिए। जिनके सर केसेस हैं हमने सारे पीटीआई, ये जितने भी हैं सारे पीटीआई के कारकुन थे। आज वो क्या है? आप पीटीआई को वोट दिया आपने? क्या बोल क्या रहे हैं? ये सारे पीटीआई के कारकुन थे। हमने दिया वोट, पीटीआई के हैं, हमने वोट डाले हैं। आप उनका साथ देना फिर। और साथ कितना दें? अभी तो खाना खाने के लिए पैसे नहीं है तो क्या करेंगे इंसान। ठीक है नाज़रीन, आज आवाम का पारा खासा चढ़ा हुआ है। हालांकि मौसम का मिजाज खासा ठंडा है, लेकिन आवाम के मिजाज आज बहुत गर्म लग रहे हैं। क्या बनाते हैं आप घी में? इधर मछली बना दे। अच्छा, कितना इस्तेमाल कर लेते हैं एक दिन में? ये मछली, ये ऑयल
ऑयल जो होते रोज चेंज होते, तेल रोज चेंज होते, तेल महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। कितना महंगा हो गया? ये तो पहले तो 200 रुपये मिलते, अभी 260 रुपये, 270 को हो गया। सरसों का तेल जो होते 270 रुपये किलो हो गया। आगे जो होते ना मछली जो होते 800 रुपये किलो नहीं लेने लोग, महंगा है कह रहे, महंगा है। तेल महंगा होने से आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क ये बोलते हैं ना कम जो होते महंगाई होते हैं, कंप्लेंट कह रहे हो महंगाई है सब कुछ। आप भी कीमतें बढ़ाते हो, फिर आप भी तो चीज़ों की कीमत बढ़ाते हो। रेट है वही चीज़ है, वही पुराना रेट लगा है, 800 रुपये रेट है बस। अभी कितना महंगा हो गया? घी और कुकिंग ऑयल दोनों चीज़ें महंगी हुई? दोनों चीज़ महंगा हो गया। कितनी देर के बाद कीमतें बढ़ती हैं? जी, कितनी देर के बाद कीमतें बढ़ जाती हैं? ये तो रेट जल्दी बढ़ जाती है कि अभी 10 दिन नीचे आ जाएगा रेट, ऊपर चला गया रेट, ठीक है। ये किस तरह तारीख इंसाफ की हुकूमत है भाई, कभी नीचे जा रहे कभी ऊपर जा रहे, कंट्रोल नहीं हो रहे, किस तरह? पहले भी तो ऐसा ही था। पहले कौन सा कीमतें कम होती थी? पहले भी तो बढ़ती थी। कम होते ना, क्यों कम नहीं होते? पहले नवाज शरीफ हुकूमत में कितने कम हो गया? नहीं होती थी। घी तो इतना महंगा नहीं है, तो तेल तो इतना महंगा तो नहीं है ना। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमारा ये होटल चलता था जो ना, तो यहाँ 250-300 लड़का काम करता था। तो ये चीनी महंगी, घी महंगा, हर चीज़ अब महंगी हो गई है। तो आधे लड़के हमारे घर बैठे हुए हैं, ऊपर से जो कस्टमर आता है एक आध, वो भी 1000 बातें सुना के हमें जाता है कि भाई आप कितनी महंगाई हो गई है, ऊपर से किराए देने, घी इतना महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई। होटल तो अभी भी माशाल्लाह आपका बहुत चल रहा है, लोग तो खासे हैं इधर। ये मजबूरी की तहत जो बेचारे घर से इधर मजदूरी करने के ले जाते हैं, कोई कौन वो अचानक आ ही जाते हैं मजबूरी की तहत बस। आप भी तो खानों की कीमत बढ़ा देते हो, आप कौन सा कम रखते हो? वो तो है करते हैं, लेकिन हमारा लेवल वो नहीं रहा जो पहले था। कोई खुद जेब से डाल के, कोई खसारे में चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, 2-3 महीने का किराया जेब से डाला, आधा स्टाफ घर बैठाया हुआ है। वो महंगाई तो हमेशा ही होती है, कौन सी नई बात है? अब बहुत ज्यादा हो गई, पहले भी होती रही है लेकिन अब बहुत ही ज्यादा हो गई है। आप पहले भी ऐसे ही कहते थे कि बहुत ज्यादा हो गई? नहीं, पहले ऐसे नहीं कहते थे, लेकिन अब और ज्यादा होगी ना। खान साहब को हम यही पैगाम देना चाहेंगे, इमरान खान साहब को, कि कुछ थोड़ा कंट्रोल करें। गरीब आदमी बिल्कुल पिसता जा रहा है। खान साहब कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में कंट्रोल हो जाएगी। हो जाएगी, लेकिन तब तक आधी आवाम मर जाएगी या कोई इस तरह उनका कोई मसला हल तो नहीं होगा। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खैर करे। क्या करते हैं आप? हम इधर इंचार्ज हैं, होटल के इंचार्ज हैं। जी जी। सब चीज़ें आप देखते हैं? जी जी। रेट वेट क्या चल रहे हैं चीज़ों के? मैनेज नहीं कर पा रहे। क्यों, क्या हो गया? चीज़ें इतनी महंगी हो गई, हमारी तो समझ से बाहर है। अभी ये ऑयल देख लें, अभी 3 दिन पहले इसका रेट 4000 था, अभी 4600 रुपये हो गया आज का रेट जो है। तो आपने भी तो खानों की कीमतें बढ़ा दी साथ ही? नहीं, खानों के साथ नहीं बढ़ाई, हमने बढ़ाई थी थोड़ी बढ़ाई, अभी थोड़ी बढ़ाते हैं। कस्टमर इधर बहुत इतराज़ करता है, कस्टमर कहता है क्यों बढ़ाई, इतनी महंगाई क्यों होगी? रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ बड़ी होती है। दाल का थोड़ा अभी 11000 का मेरा आज मिला 12000 रुपये। ऑयल जो 4000 से 4500 से भी ऊपर चला गया। अंडे जो हैं वो 3500 की पेटी थी, अभी 4500 रुपये की मिल रही है। तो हम कोई मैनेज नहीं कर, अभी रेट बढ़ाएंगे इधर तो कस्टमर बहुत बोलता है, कहता है महंगाई तो हर दौरे हुकूमत में होती रही है, लेकिन इसमें तो कुछ ज़्यादा ही होगी, हमारी पाँव से भी ज़्यादा होगी। अभी ये दूध 2 महीने पहले से 80 रुपये kg था, अभी 100 रुपये का मिल रहा है। पत्ती 600 से 800 रुपये की मिल रही है। कोई ऐसी आइटम नहीं जिसका रेट कम हो। रोज़ाना रेट बढ़ा होता है, रोज़ाना रेट बढ़ा। ठीक है, महंगाई होती है, महंगाई हो जाती है। अच्छा, 6 महीने बाद इतनी बढ़ गई चाहिए, इधर तो रोज़ाना रेट बढ़ा होता है। कोई दिन खाली नहीं जाता जिसने रेट नहीं बढ़ा। आपके जो कस्टमर आ रहे हैं वही शिकायत कर रहे हैं कि आप लोग भी खानों की कीमत बढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, इतनी हम आप तो निकाल रहे हैं अपना खर्चा पे। नहीं, इतना नहीं निकाल रहे, आप मैनेज कर लें। अभी हमारी चाय का रेट जो अभी 2-3 साल से वही रेट, 3 साल से जो रेट है वही। बिरयानी का रेट चेक कर लें, वो भी जो आज से साल पहले लॉकडाउन से पहले था वही रेट चल रहा है। रोटी आप चेक कर लें, जो 2 साल से वो 6 रुपये के चल। गवर्नमेंट वादे तो कर रही है कि अब रिलीफ मिलेगा आपको। रिलीफ तो उन्होंने कहा अल्लाह करे रिलीफ दे दे, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद नहीं क्या आपको? उम्मीद तो है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बाकी उम्मीद है, उन्हें वज़ीर आज़म तो बार बार कह रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन अभी हालात सर आप क्या कहेंगे, कैसे चल रहे हैं? मैं तो कराची से आया हूँ और इधर महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। खाना कराची में कौन सा कम है? कराची में भी इसी तरह हाल है, लेकिन खान साहब को हमने वोट दिया था कि तब्दीली आएगी, लेकिन ये तब्दीली तो ऐसी आई है कि हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करती हैं इस तब्दीली ने। तो हालांकि अभी मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, लेकिन एक बात है, पूरे इधर लाहौर में हम लोग घूम रहे हैं अभी 3-4 दिन से, लेकिन इस होटल का खाना बहुत मेयारी है
और पैसे भी मुनासिब हैं। इसके अलावा जहाँ भी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा पैसे। कराची में और लाहौर में कीमतों के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों की क्या फ़र्क है? वहाँ ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है? दोनों जगह ही ज़्यादा है, कम तो कहीं नहीं है। कराची में भी ये है, हालांकि वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन एक जैसे ही हाल है। और जो हम सुनते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आता कि महंगाई। हमारे वुज़रा कह रहे हैं कि पाकिस्तान मौशी तरक्की की जानिब जा रहा है, आप क्या समझते हैं, जा रहा है? लेकिन हमें कुछ नज़र आए ना, कहाँ जा रहा है? क्या देखना चाहते हैं आप? हम लोग पहले दाल की प्लेट ले रहे थे 80 रुपए की, अभी ये 100 रुपए की, और कहीं और जाएँ तो 130 रुपए की भी है। और कहीं भी अभी हम लोग एक हफ्ते से घूमने निकले में, जहाँ जा रहे हैं हमारे बजट से बाहर होती है, क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा जो हम एक माइंड बना के आप घर से बजट सोच के निकले थे, उसमें मैनेज हो रहा है? उससे बहुत ज़्यादा बाहर जा चुके हैं, हालांकि अभी हमारा आधा टूअर हुआ है। आपने सारे खानों की कीमतें क्यों बढ़ा दी? इसमें जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनकी कीमत ज़्यादा बढ़ा दी हमने। क्यों बढ़ा दी? इस वजह से बढ़ा दी है कि जैसे कि अब महंगाई आ रही है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, तो इस तरह से हमने भी अपने म्यार की तरफ से महंगी की है। आपको तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप जितनी महंगी खरीद रहे हैं आप उतना महंगा बेची जा रहे हैं। हमें यही फ़र्क है कि अब हमारी लेबर है, अब 2021 है, अब हर एक बंदे को 10 रुपये तनख्वाह में से इजाफा करना होता है, तो अब मंथली की जो होती है वो 3000 5000 तो बढ़ाने होते हैं। तो इस सिलसिले से में हमें इनको 5 रुपये 3 रुपये 2 रुपये इसमें एक चीज़ में बढ़ाने पड़ते हैं। अभी कौन कौन सी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं? अभी हम में से जो बढ़ी है ना, तो अभी यही चिकन बारबेक्यू में कुछ है, और उसके बाद वो आमलेट है, अंडों में से अंडे आमलेट हैं, और शवारमा वगैरह बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये एक होटल का किचन है जहाँ पर ये भाई साहब खाना बना रहे हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं कि अशिया ज़रूरिया की आजकल क्या कीमतें चल रही हैं। क्या हाल है सर आपके? दुआ जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या हालात चल रहे हैं चीज़ों की कीमतों के? कीमतों तो बहुत महंगी है, आयल बड़ा महंगा हो गया है, बत्ती महंगी हो गई है, गैस आंदा ही नहीं सर्दियों में, जो बड़ी महंगी हुई भी है, बिजली तो आंदी ही नहीं थी, वो भी महंगी है। केड़ी चीज़ खरीदी है, हर चीज़ तो आग लगी हुई है, की करिए, साड़ियाँ ही मजबूरियाँ ने जी। आप मुलाजमत करते हैं यहाँ? जी मुलाजमत करते हैं जी, मुलाजमत करते हैं जी। कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर अपने घर का? बस अल्लाह का शुक्र है, किराए का मकान है, की करिए, मजदूरी करने आ। 6 बच्चे ने खाने वाले, उन्होंने पेट मथे पूरा करने जी, वो भी पूरे नहीं खाते होंगे कोई ना। अच्छा, हालात बेहतर हुए पाकिस्तान के? नहीं जी, अगे नालों बिगड़ ही गए, बेहतर तक को नहीं होया जी। क्या बिगड़ गया? हर चीज़ महंगी होगी, पहले सस्ती थी, हर चीज़ महंगी, कोई खर्चा। पहले भी तो सर महंगी थी, पहले कहाँ सस्ती थी? नहीं, पहले तो सस्ती सी के, इतनी महंगाई नहीं थी जितनी होने। अगे मोटरसाइकिल आई जाती थी, साइकिल तो हो गए हैं दौर दे विच। लेकिन खान साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, आटा सस्ता कर दिया उन्होंने आपके लिए। एक तो क्या फायदा जी, आटा सस्ता करना है तो आयल तो कितने कर देता ना। हमारे साथ मौजूद है जी जिक्रुल्लाह मुजाहिद साहब है, अमीर है जमात इस्लामी लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एहतजाज करें आप? ज़ाहिर है जी, क्या करें, एहतजाज के अलावा रास्ता क्या है? लोग परेशान हैं, हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं, घर में जितनी ज़रूरतें ज़िंदगी हैं उनकी कीमतें इस सतह पे चली गई हैं कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। तो ज़ाहिर अब एहतजाज ही होगा, एहतजाज होगा, घेराव होगा, इनके लिए गालियाँ होंगी, बदुआएँ होंगी। पहले तो सारी अपोजिशन जमातें कह रही थी कि गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए, तो अब क्या टाइम नहीं देना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट तो अपने दावों और नारों के बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल फ्लॉप गवर्नमेंट साबित हुई है। किसी एक चीज़ पे इनका कंट्रोल नहीं है। खान साहब, आपको याद होगा, ये बिजली के बिल जलाते थे, अब इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी, खान साहब कहते थे कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ें तो आप समझें कि वज़ीर आज़म और उसके साथी चोर हैं। अब इन्होंने मुसलसल जो है पेट्रोल 106 के ऊपर, बल्कि 106 रुपये 50 पैसे पे चला गया है। आप देखें कि चीनी नापैद है, इन्होंने कोशिश कर आके कोई पैसा खर्च करके तो यूटिलिटी स्टोर पे चीनी ले। महंगाई कंट्रोल हो क्यों नहीं रही, मामला क्या है, क्या समझ आती है आपको? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है कि महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। इसका जवाब तो इमरान खान साहब ने अवाम को खुद दे दिया है कि हम ना तजर्बाकार हैं और ना अहल हैं। ना तजर्बाकारी की वजह से जो है कि इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो। उन्होंने कहा कि अब वो सीख गए हैं। नहीं, वो हर दफ़ा यही कहते हैं कि जब उन्होंने हुकूमत ली, आप ये देखें कि हुकूमत से पहले इमरान खान साहब ने अपनी जब शैडो कैबिनेट की बात की तो असद उमर साहब को बताया कि ये वो मेरा टाइगर है कि जो पाकिस्तान को जो है खुशहाल पाकिस्तान बनाएगा। सबसे पहले फारिग जो है उन्होंने असद उमर को किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपोजिशन जमातें तो पहले ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तहरीक चला रही हैं, जबकि अब दूसरी जानिब
जमाते इस्लामी भी रोड्स पर निकल रही है महंगाई के खिलाफ और एक मुहिम चलाने जा रही है जो कि अवामी धर्मों की सूरत भी इख्तियार करेगी और अवाम को रिलीफ दिलाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हमने बात की है आपके मेरे हम सबके मुश्तरका मसले महंगाई के हवाले से। हुक्मरानों की जानिब से तो मुसलसल वादे किए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में मुल्क में खुशहाली आ जाएगी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन हमारी आवाम, हमारी गरीब आवाम, मजदूर, हमारा दिहाड़ीदार तबका, हमारे रिक्शा ड्राइवर्स, ये सब के सब परेशान है क्योंकि अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हर गुजरते दिन के साथ पहुंच से बाहर होती जा रही है। आवाम का गम गुस्सा आपने देखा, आवाम की नाराज़गी आपने जानी कि किस तरह से अब वो मौजूदा हुक्मरानों से भी नाला दिखाई दे रहे हैं कि इस तब्दीली का वादा किया गया था क्या, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे वज़रा की जानिब से अभी तक तिफ़्ल तसल्लियाँ ही दी जा रही हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है अगले प्रोग्राम तक के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।